बॉस अब तो मुझे लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी वाले मैटर पे गलती पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंडिया की है। क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। जब 2021 में आईसीसी वाले होस्टिंग राइट्स बांट रहे थे और पाकिस्तान को रेवड़ी की तरह चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी, जो कि इज्जत के हिसाब से सबसे हल्की आईसीसी ट्रॉफी है, क्योंकि ऑलरेडी हर फॉर्मेट का एक वर्ल्ड कप है। जबरदस्ती एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी घुसा रखी है। कई क्रिकेट वालों को तो लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 8 साल के बाद आईसीसी ने कहा कि चलो कुछ तो मिलेगा, पैसा कमाने के लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच रख देंगे। हमें उसी वक्त कह देना चाहिए था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्लैरिटी तो पहले से हो ही गई थी ना कि अगर 2007 के बाद से 2021 तक नहीं गए तो 25 में कैसे चले जाएंगे। क्योंकि अब पाकिस्तान वाले भिंडी रोने पर उतर आए हैं, जबरदस्ती आईसीसी पर चढ़ गए और बोल रहे हैं कि हमें हर चीज लिखित में चाहिए। भाई अगर लिखित हम अंग्रेजी में दे दें तो फिर कहोगे कि हम पढ़ नहीं पा रहे, फिर तुम लोगों का भिंडी रोना ही नहीं खत्म होता। उधर आईसीसी वालों ने चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो रिलीज कर दिया है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अभी तक नहीं बता पाए। पाकिस्तान की आईसीसी से लेटेस्ट डिमांड क्या है, वीडियो में आपको बताते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लेकिन उससे पहले आप सिलसिलेवार ढंग से यह समझ लीजिए कि अभी तक हुआ क्या है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पिछले महीने यानी नवंबर के 28 तारीख को कायदे से आईसीसी वालों को इस सारी कंट्रोवर्सी को खत्म कर देना चाहिए था और शेड्यूल अनाउंस कर देना चाहिए था, लेकिन आईसीसी वाले हैं एकदम भुना हुआ जीरा, खाते हैं कुछ और बताते हैं खीरा। आईसीसी वाले इसका समाधान नहीं निकाल पाए। एक दिन का और टाइम मांगा गया, लेकिन अगले दिन भी यही बताया गया कि बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल के बिना खेलने से इनकार कर दिया है। यहां पर पाकिस्तान वालों की चीरी फटी का मनी ऑर्डर आ गया। पता उनको पहले से था, लेकिन अब उनको रियलाइज हो गया कि भाई इंडिया वाले हमारे यहां नहीं आने वाले। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए $65 मिलियन मिल रहे थे। लॉजिक भले कितना भी खराब हो, लेकिन गणित पाकिस्तान की अच्छी है। उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि $65 मिलियन में कितने किलो आटा आ सकता है, और फिर वो झट से हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गए। लेकिन इस बीच उन्होंने 2 शर्तें रख दी कि फिर हम भी 2026 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं खेलेंगे, हमको भी हाइब्रिड मॉडल चाहिए। इंडिया वालों ने इस मॉडल का विरोध किया और कहा कि हम पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन इंडिया में तो इस तरह की कोई बात ही नहीं, तो फिर पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल हम स्वीकार नहीं करेंगे। भारत को पाकिस्तान वाला मॉडल इसलिए पसंद नहीं आया था क्योंकि इस मॉडल के हिसाब से अगर पाकिस्तान फाइनल खेलेगी तो इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाएगा वो, और जाहिर सी बात है इंडिया में अगर फाइनल नहीं होगा तो फिर टूर्नामेंट करने का फायदा क्या। इसी वजह से बीसीसीआई पहले इस मॉडल के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर उनको समझ में आ गया होगा कि जो टीम अमेरिका से हार जाती हो वो फाइनल में घंटा पहुंचेगी। इसीलिए लेटेस्ट खबर आ रही थी कि बीसीसीआई और पीसीबी के बीच हाइब्रिड मॉडल को लेकर एक सहमति बन गई है और यह तय हो गया है कि दोनों देशों की टीमें एक दूसरे के देश नहीं जाएंगी। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि जब दूल्हा दुल्हन राजी हो गए तो शादी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि एक साइड अभी भी भरोसा कर नहीं पा रही है। ये साइड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिनका कहना है कि पहले इंडिया हमको लिख कर दे कि अगर अभी हाइब्रिड मॉडल हो रहा है तो जब उनके यहाँ टूर्नामेंट खेला जाएगा तो भी हाइब्रिड मॉडल होगा। पाकिस्तान गेम इसलिए खेल रही है क्योंकि उनको पता है कि 2031 तक उनके पास होस्ट करने के लिए खाली चैंपियंस ट्रॉफी है, जबकि इंडिया को 2026 T20 वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है, 2029 चैंपियंस ट्रॉफी भी होस्ट करनी है और फिर 2031 वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है। यानी पाकिस्तान को नुकसान एक बार है, लेकिन इंडिया को नुकसान होगा 3 बार। पाकिस्तान समझ गया है कि हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से भी उनको फायदा ही होने वाला है, इसीलिए अब वो चाह रहे हैं कि ये बात उनको लिखित में मिल जाए। क्या इंडिया को अब भी हाइब्रिड मॉडल के लिए पुश करना चाहिए, या फिर फायदा इस बात में है कि एक बार पाकिस्तान चले जाया जाए और बदले में 3 बार पाकिस्तान को बुला लिया जाए? आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो नहीं पता क्यों अब चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल होती नजर आ रही है बॉस। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना और वीडियो को भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं, बाय बाय।